तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह ये कुर्सी मेरा इंतजार करती है। हर सुबह इस कुर्सी पर बैठकर खिड़की के बाहर देखती हूँ। आते जाते लोगों में अपनी कहानियां ढूंढती हूँ। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले रोज अपनी मीटिंग की लिस्ट बनाती हूँ इस कुर्सी पर बैठकर। यहाँ आने जाने वाले लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं कि सही 8:30 बजे मैं आकर इस कुर्सी पर बैठूंगी और रोज वही ऑर्डर करूंगी, 1 फ्रैपे। आज कुछ अलग है, पर आज 4 कुर्सी दूर तुम बैठे हो। कुछ 7-8 साल बाद देख रही हूं तुम्हें। ज्यादा बदले नहीं हो। आज भी सिर्फ ब्लैक टी शर्ट्स पहनते हो। आज भी अपने चेहरे से बड़ा चश्मा लगाते हो। आज भी कम मुस्कुराते हो। 7 साल पहले तुमने मुझे ये कहकर छोड़ा था कि यार हम कंपैटिबल नहीं है। तुम्हें लाइफ से कुछ और चाहिए और मुझे कुछ और। बहुत सिंपल सा चाहिए था मुझे कुछ। एक छोटा सा घर, लाल पर्दे, छोटा सा किचन गार्डन और तुम। बस तुम्हें चाहिए था नया शहर। बहुत तेज दौड़ना था तुम्हें और शायद मेरे में हिम्मत नहीं थी तुम्हारे साथ दौड़ने की। लगता है तुम दौड़ दौड़ के थक गए और वापस इसी शहर आ गए। इन सालों में बहुत कोशिश की मैंने कि जो तुम्हारे साथ था वो कहीं और ढूंढ पाऊं। बट यू नो व्हाट, देयर इज दिस फनी थिंग अबाउट डेस्टिनी। जो लोग हमारे लिए बने होते हैं ना, वो हम कुछ भी कर लें हमारे सामने आ ही जाते हैं। जैसे आज तुम आ गए मेरे सामने। कॉलेज खत्म हुए इतने साल हो गए। क्या तुम यहाँ वापस मुझे ढूंढने आए हो या कोई और मिल गया है तुम्हें? देखो, तुम और मैं हर जगह से ब्लॉक्ड है। ना तुम्हारे किसी सोशल मीडिया पर मैं हूं और ना ही तुम मेरे। नहीं जानती मैं आज तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, पर आज तुमसे ये 4 कुर्सी दूर बैठ कर ना एक अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे डेस्टिनी इज कॉलिंग मी, जैसे इट्स टेलिंग मी कि जो कहीं नहीं मिल पाया वो वहीं मिलेगा जहां छोड़ा था। सच बताओ, आज अगर जाकर तुम्हें हेलो बोलूं तो क्या आज हम फिर से वही कहानी शुरू कर सकते हैं जो कभी अधूरी रह गई थी, तेरे मेरे दरमियां? मैंने तुम्हें देख लिया था तभी जब तुम बाहर कांच से अपना लैपटॉप उठाए अंदर आ रही थी, जब तुमने वो फ्रैपे ऑर्डर की और आकर अपनी डेजिग्नेटेड सीट पर बैठ गई। इनफैक्ट सच कहूं तो मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगी, इसी कैफे में। लाइफ में जब आप कोई टफ डिसीजन लेते हैं तो बेशक आप रियलाइज ना करें, लेकिन आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल आपको कह रही होती है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। 7 साल पहले जब मैं तुमसे दूर जाना चाहता था, तरक्की चाहता था, ग्रोथ चाहता था लाइफ में, तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं। और उस मोमेंट में ना, जब मैं तुम्हें बताकर पलटा और तुम वहीं खड़ी रही, मैंने तब रियलाइज नहीं किया, लेकिन सालों बाद मेरे जहन में ये बात आई कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं रहना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जवानी का जोश, आगे बढ़ने की चाह और एक होड़ कि मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, मुझे कुछ फोड़ना है, कुछ तोड़ना है, आपको वो करने नहीं देती जो एक्चुअली आपको करना चाहिए। 7 साल में बहुत नाम कमाया मैंने, बहुत पैसा कमाया, बहुत तरक्की भी पाई, लेकिन आई स्वेयर जब 1 सेकंड के लिए भी मैं अकेला बैठा ना, तो मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक इंसानों से भरा रूम है और उस रूम में मैं अकेला हूं, इस ख्याल के साथ कि काश उस दिन मैंने पलट कर तुमसे पूछा होता कि मैं सही कर रहा हूं क्या। 7 साल लगे हैं इस कैफे में वापस आने के लिए, तुम्हारी सीट से 4 सीटें दूर बैठकर ये प्रिटेंड करने के लिए कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा। ओह, मैं बाय चांस इधर आ गया। 7 साल टू रियलाइज दैट ऑल दिस सक्सेस, ग्लोरी, मनी is nothing if I don't have you.
एंड हो सकता है कि इन 7 सालों में तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया हो, तुम आगे बढ़ गई हो. 7 years इज अ लॉन्ग टाइम. बट आज अगर दिल की सुनो तो दिल कहता है कि तुम भी 7 साल से लगातार इस कैफे में इसलिए आ रही हो कि एक दिन तुम यूं ही इस कैफे में आकर अपनी फ्रैपे ऑर्डर करो और सामने मुझे बैठा पाओ. एंड यू नो व्हाट, इस बार मैं दिल की सुनने वाला हूं. सो क्यों ना उस कहानी को वहीं से शुरू किया जाए जहां पर यह थम गई थी, तेरे मेरे दरमियां. तेरे मेरे दरमियां. इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर.